एक किशोर वय लड़की 18 से 16 से और 20 साल के बीच की अपने प्रेमी के साथ घर से भाग जाती है कि साहब वो अपने प्रेमी से बहुत प्यार करती है, उसका प्रेमी भी उससे बहुत प्यार करता है। ये एक लड़का जिसकी उम्र 16, 17, 18, 19, 20 और अधिकतम 25 हो सकती है, वो एक लड़की को किसी के घर से भगा करके ले जाता है कि हम एक अपना जो है प्यार का नया घरौंदा, अपना एक नया आशियाना बसाएंगे। क्या यह प्रेम है? एक लड़की का अपने माता पिता के सम्मान को अपने पैरों में रोंद करके और अपने प्रेमी के साथ भाग जाना, या एक लड़के का किसी दूसरे की घर की इज्जत को नीलाम करके या उसे समाज के अंदर बदनाम करते हुए भगा ले जाना, ये कतई प्रेम नहीं हो सकता। ये प्रेम सीखा कहाँ से हमने कि ये प्रेम है? ये प्रेम सीखा है हमने फिल्मों से। ये फिल्में जो हमारे युवा वर्ग है और जो किशोर वर्ग है उसके दिमाग के अंदर एक कचरा भरे जा रहे हैं, उसी से हमने सीखा है कि एक प्रेम जो है वो एक लड़के और लड़के के बीच में होता है। वो लड़की या वो लड़का जिसने पिछले 18-20 सालों से अपने माता पिता के प्रेम को नहीं पहचाना, वो प्रेम को कैसे समझ सकते हैं कि प्रेम क्या होता है? प्रेम क्या है? उन माता पिता से पूछिए प्रेम क्या होता है। जब बच्चा माँ के गर्भ में स्थापित होता है भ्रूण के रूप में, उसी दिन से माता पिता उन्हें प्रेम करने लग जाते हैं। जब वो संसार में नहीं आता है उससे पहले से वो उन्हें प्रेम करते हैं। उन्हें ये नहीं पता कि उनकी होने वाली संतान लड़का है या लड़की है, वो गोरा है या काला है, वो लंबा होगा, वो मंद बुद्धि होगा, विशेष बुद्धि का होगा, उसके क्या लक्षण होंगे क्या नहीं होंगे, तब भी वो प्रेम करते हैं। एक मंद बुद्धि बच्चा जब जन्म लेता है तब भी माता पिता के लिए वो सर्वश्रेष्ठ होता है और अपने बच्चे की रक्षा के लिए और अपने प्रेम की खातिर वो पूरी दुनिया से लड़ जाते हैं। एक काले बच्चे को जिसका वर्ण अगर काला है थोड़ा सा, जिसे हम श्याम वर्ण कहते हैं, अगर दुनिया उसे काला कह दे तो माँ पूरी दुनिया से लड़ पड़ती है। यह है प्रेम। तो फिर ये क्या है जो एक लड़का और लड़की एक दूसरे से प्रेम जताते हैं? ये महज एक शारीरिक आकर्षण है, महज एक आकर्षण जो हार्मोनों में बदलाव के कारण होता है। जब बच्चा 15-16 साल का होता है तो उसके शरीर के अंदर, विज्ञान के अनुसार अगर हम बात करें तो शारीरिक परिवर्तन होते हैं और उसके शरीर के अंदर जो है लैंगिक लक्षण, जिन्हें हम कहते हैं सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, वो जो है दिखने लगते हैं और उन हार्मोन्स के कारण उसके मस्तिष्क में भी एक बदलाव आता है और अपोजिट सेक्स के प्रति उसका आकर्षण बढ़ता चला जाता है, जिसे वो प्रेम समझ लेते हैं। इस बारे में जिक्र अगर करूं तो हमारी बॉलीवुड की एक मूवी है बॉबी। 16-17 साल का लड़का एक 15-16 साल की लड़की के साथ के भाग करके चला जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? प्रेम कहते हैं। ये प्रेम कतई नहीं हो सकता, ये सिर्फ आकर्षण है और आकर्षण तभी तक रहता है जब तक वो चीज़ हमें मिल नहीं जाए। जिस दिन वो चीज़ हमें मिल जाती है जिससे हम प्रेम जता रहे थे, जिससे हमें आकर्षण है, तो धीरे धीरे वो हमारा आकर्षण समाप्त हो जाता है और इस आकर्षण के समाप्त होने का नतीजा बड़ा ही भयावह हो सकता है। वे लड़कियां जो अपने घर से भाग करके चली जाती हैं एक आकर्षण के कारण, जब लड़के का उससे आकर्षण खत्म हो जाता है क्योंकि वो लड़की उसे मिल चुकी है, तो उन लड़कियों की कई बार परिणति एक सूटकेस के अंदर बंद रूप में, उनकी हत्या के रूप में, तेजाब फेंके जाने के रूप में या किसी रेल की पटरी के नीचे काटे जाने के रूप में हो जाती है। क्यों? क्योंकि आकर्षण खत्म तो प्रेम खत्म। जब चीज़ हमें मिल गई तो हमारा आकर्षण खत्म। किसी फिल्म को हम बहुत आकर्षित तरीके से देखते हैं, हमें बड़ी पसंद आती है, वो फिल्म 1 या 2 बार देखते हैं और उसके बाद में उस फिल्म से हमारा आकर्षण खत्म हो जाता है। हम फिल्मों में और हमारे सीरियलों में और हमारे समाज के अंदर हम अक्सर बात करते हैं कि लैला मजनू का प्रेम, सिरी फरहाद का प्रेम, लेकिन कभी हम बात नहीं करते हैं कि श्रवण कुमार ने अपने माता पिता से प्रेम किया था। श्रवण कुमार ने अपने माता पिता से प्रेम किया और कांवड़ में बैठा करके पूरे तीर्थ स्थलों का भ्रमण कराने के लिए निकल पड़ा। प्रेम ये है। प्रेम राधा का श्री कृष्ण से, प्रेम पाना नहीं, प्रेम समर्पण है। प्रेम आप मिलोगे नहीं तब भी जीवित रहेगा। राधा और कृष्ण ने कभी विवाह नहीं किया, कभी साथ नहीं रहे, लेकिन उनका प्रेम ऐसा है कि आज भी मंदिर में रुक्मिणी और कृष्ण नहीं, राधा और कृष्ण पूजे जाते हैं। प्रेम की जब हम बात करते हैं तो कभी दशरथ मांझी के प्रेम की बात नहीं की जाती कि दशरथ मांझी ने अपनी पत्नी से प्रेम किया था और पहाड़ का सीना चीर करके एक रास्ता बना दिया था। प्रेम ये है
प्रेम की अगर हम बात करें तो भगवान श्री राम के प्रेम की बात कीजिए। जब उनकी पत्नी को रावण उठा करके ले गया तो इस प्रेम के अभिभूत होकर के वो उसे खोज के लिए निकल पड़े। उन्हें ये नहीं पता था कि कौन सी दिशा में रावण लेकर के गया है, कौन लेकर के गया है, कहाँ लेकर के गया है। जब उन्हें पता चला कि दक्षिण दिशा के अंदर उसको लेकर के गया है, उनके पास में कोई सेना नहीं थी, लेकिन अपने प्रेम के वशीभूत होकर के उन्होंने वानर और भालुओं का सहयोग लिया और हिंद महासागर के ऊपर एक पुल बना दिया। यह है प्रेम। प्रेम की व्याख्या कई प्रकार से की जा सकती है, लेकिन जो एक लड़के और लड़की के बीच में बताया जाता है 15-16 साल के लड़के एक दूसरे से प्रेम करते हैं, यह कतई प्रेम नहीं हो सकता। यह महज एक शारीरिक आकर्षण है। इस शारीरिक आकर्षण को जो प्रेम समझ बैठते हैं वो जीवन में अवश्य ही कोई ना कोई भूल करते हैं और उसका उन्हें पश्चाताप होता है। तो युवाओं से और किशोरों से मेरा विशेष रूप से आग्रह है कि जिसे आप प्रेम समझ रहे हैं ये प्रेम नहीं है, महज शारीरिक आकर्षण है, जो जैसे आप 25-26 साल के होगे तो स्वतः ही अपने आप समाप्त हो जाएगा। प्रेम अगर आपको करना है तो प्रेम अपने माता पिता से कीजिए। प्रेम अगर आपको करना है तो अपने भाई बहनों से कीजिए। और फिर भी अगर आपका प्रेम करने का मन है तो प्रेम अपनी इस मातृभूमि से कीजिए, प्रेम इस प्रकृति से कीजिए। प्रेम आप देखिए अब्दुल कलाम ने विज्ञान से किया और भारत के एक महानतम वैज्ञानिक बन गए और उसके बाद में राष्ट्रपति के पद तक पहुंचे। प्रेम के अनगिनत आपको उदाहरण मिलेंगे सच्चे प्रेम के, बस आपको खोजने भर की देर है कि प्रेम किसने किससे किसके क्या किया, कैसे किया। गलत व्यक्ति से गलत जगह अगर आप प्रेम करोगे जो कि महज शारीरिक आकर्षण है तो अवश्य ही उसका परिणाम भयानक और दुष्कर हो सकता है, जिसके लिए हमें कई बार पछताने का मौका भी नहीं। मीरा ने किया श्री कृष्ण से, सारा राजपाट और राज परिवार छोड़ करके हाथ में एक तारा लेकर के कृष्ण से प्रेम करने के लिए निकल पड़ी। उन्हें किसी चीज़ की कोई परवाह नहीं, कोई लाज नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई लज्जा नहीं। क्यों? क्योंकि ये है प्रेम। और एक दिन उसी श्री कृष्ण के अंदर वो विलीन हो गई। प्रेम को पहचानिए कि प्रेम क्या है, और प्रेम अगर करना है तो सही जगह कीजिए। आकर्षण को प्रेम का नाम मत दीजिए। आकर्षण आकर्षण है। कक्षा 9-10 इसमें लगातार बच्चों को पढ़ाया जाता है कि शारीरिक परिवर्तनों के कारण आपके शरीर में जो हार्मोन जो है बदलाव होते हैं, उनके कारण बच्चों का विपरीत लिंग यानी अपोजिट सेक्स के प्रति आकर्षण बढ़ जाता है। और यही आकर्षण जो है उसे वो प्रेम नाम दे देते हैं। और बाकी जो है उन बच्चों को झाड़ पे चढ़ाने का काम और उसे प्रेम साबित करने का काम हमारा बॉलीवुड यानी भारतीय सिनेमा करता है। काफ़ी समय पहले एक फिल्म आई थी मोहब्बतें। मोहब्बतें में जो गुरुकुल का आचार्य है या गुरुकुल के जो संस्थापक है जो भी है उसके अंदर, उनकी लड़की जिसकी माता नहीं है वो अपने पिता से कहती है कि विद्यालय में रहने वाले एक लड़के से मुझे प्रेम हो गया है। ये कैसे हो सकता है प्रेम? ये प्रेम कतई नहीं हो सकता। और उस लड़के के लिए वो छत से कूद करके जान दे देती है। उस लड़की को, निरामूर्ख लड़की को अपने पिता का प्रेम नजर नहीं आया, वो 2 महीने पहले का प्रेम नजर आया। जब आप प्रेम को तोल नहीं सकते कि कौन सा वास्तव में प्रेम है कौन सा नहीं है, तो आप कैसे कहते हैं कि आप प्रेम कर सकते हैं? ऐसी फिल्में लगातार हमारे युवाओं को पथभ्रष्ट करती रहती है। जिस लड़की को अपने पिता का प्रेम समझ नहीं आया तो वो क्या प्रेमी के प्रेम को समझेगी? वो लड़का जो एक पत्ते पे लिख करके दे देता है कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, ये कैसा प्रेम है? गुरु जो है उसकी लड़की आपकी गुरु बहन के बराबर होती है। ऐसी एक फिल्म थी हम दिल दे चुके सनम, जिसमें एक लड़का गुरुजी से संगीत सीखने जाता है और वहाँ पे उनकी लड़की से नैन मटक्का कर बैठता है। लेकिन वहाँ पर गुरुजी थोड़े सख्त थे, उन्होंने पहले ही वचन ले लिया, बेटा अब तेरी गुरु दक्षिणा मांगता हूँ मैं, गुरु दक्षिणा दे और यहाँ से निकल ले। तो उनकी बिटिया बच गई। ऐसा सख्त कदम वो अमिताभ बच्चन जो है सही समय पर नहीं उठा पाया। इसका परिणाम उन्हें अपनी बेटी को खो करके, और फिल्मों को जस्टिफाई फिर इस प्रकार से करते हैं कि वो जो लड़का कह रहा है वो सही है और जो पिता कह रहा है वो गलत है। एक लड़का या एक लड़की 15-16 वर्ष की उम्र में आपके जीवन में आते हैं और उनसे आपको आकर्षण हो जाता है, अट्रैक्शन हो जाता है, तो इसे प्रेम का नाम मत दीजिए। उससे जितना आप दूर भागेंगे उतना ही आप फायदे में रहेंगे। जय हिंद, जय श्री राम।